एक तरफ यूपीए गवर्नमेंट में एक एक्ट बना था 1991 में, रिलीजियस प्लेसेज एक्ट। ये कहा गया 1947 में जो स्थिति है, अगर मंदिर तोड़ दिया गया, बन गया, आप रिक्लेम नहीं कर सकते। और एक तरफ श्रीमान, एक तरफ 1995 में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बना, उसमें कहा गया वक्फ जिसकी भी चाहे, अगर उसको समझ में आ रहा है कि वो वक्फ की है तो उसकी जांच करा सकता है, उसको ले सकता है। ये कैसा नियम, ये कैसा नियम है सभापति महोदय? कितनी शक्तियां इनको दी गई। इनका कहा ट्रिब्यूनल भी इनका होगा, लोग भी इनके होंगे, फैसला भी इनका होगा और मनमानी इनकी होगी। ये था श्रीमान 1995 का एक्ट। सभापति महोदय, ये यूपीए सरकार की, और जिसमें हमारे भाई लोग शामिल हैं, उस साइड में बैठे हैं, इन्हीं की रही दरिया दिली नहीं तुष्टिकरण, जिसके कारण 2006 में जो 4 लाख वक्फ संपत्तियां थी वो 2024 पर 8.72 लाख संपत्तियां हो गई। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये लोग अक्सर उनका नाम लेते हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो दलित कन्वर्ट हुए हैं या लोभ लालच से कन्वर्ट हुए, ये केवल इनकी संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन इनकी हालत बद से बदतर होगी। सेक्शन जो 40 इसके पढ़ा, इसके बारे में काफी कहा जा चुका है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इसके तहत किस तरह से तमाम संपत्तियों पर कब्जा कर गया। अभी जो तमिलनाडु का मामला है 2022 का, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। विलेज था तिरुचेथराई और डिस्ट्रिक्ट तिरुचिरापल्ली, इसके बारे में काफी कहा जा चुका है, इसमें हमें आगे नहीं कहना है। इसके अलावा मैं हरियाणा का एक मामला है हमारा, ग्राम जटलाना, हरियाणा, 2022 में यहाँ की वक्फ बोर्ड ने काफी जमीनों पर दावा ठोक दिया। महोदय, वहां एक पुराना गुरुद्वारा, उससे तमाम संपत्तियां, वहां कोई पहले मुस्लिम सेटलमेंट नहीं था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कहा कि नहीं साहब, ये तो हमारी संपत्ति है, हड़पने का प्रयास किया गया महोदय हरियाणा में। अब वहां आना चाहता हूं सूरत महोदय, 2021 में वक्फ बोर्ड ने कहा कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो संपत्ति है वो वक्फ की है। कहा गया कि 400 साल पहले शाहजहां ने वक्फ किया था, उन्होंने अपनी बेटी जहां आरा को दे दिया था, और साहब वहां पर उनके जो खास थे, बताया गया एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया गया और कहा गया उनके खास शाहजहां के इसाक बेग यजदी उर्फ हकीकत खान ने इसको 1644 में 33,081 रुपए में बनाया। कैलकुलेट भी कर लिया साहब कैसे हुआ। उसके बाद ये मामला आगे गया और इसमें एडवोकेट कौशिक पांड्या ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ लड़े और ये पता चला कि ये जो बिल्डिंग बनी है वो पोर्ट जो है सूरत पोर्ट, उसका जो टैक्स आया है उस पैसे से बनी, तब जाकर सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग बनी। तो क्या महोदय नहीं है कि जो एक्ट में ये स्वीपिंग पावर दिया गया था, असीमित अधिकार दिया, तो उसको खत्म होना कि नहीं चाहिए? मैं साधुवाद देता हूं अपने मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को। महोदय, मेरे स्टेट की बात है आगरा, मैं आगरा का एसएसपी भी रहा हूं और डीआईजी भी रहा हूं। ताजमहल बहुत देखा है, जितने हेड ऑफ स्टेट यहाँ आते थे वो वहां जरूर आते थे, प्रोटोकॉल में मुझे मौजूद रहना पड़ता था। महोदय, 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वहां इनके कद्दावर मंत्री थे जो सजा पाकर के समय जेल में हैं। उन्होंने कहा था तो साहब वक्फ की प्रॉपर्टी है, और एक साहब फिरोजाबाद के थे इनके पार्टी के, उन्होंने कहा हमको मुतवल्ली बना दीजिए और ताजमहल तो वक्फ प्रॉपर्टी है। इसका भी लिटिगेशन हुआ, मामला उठा और फिर वो नहीं हो पाया, तो महोदय ताजमहल जैसी संपत्ति को कहा गया कि साहब ये वक्फ की है। महोदय, अब मैं आता हूं ज्ञानवापी मस्जिद। सब जानते हैं कि 9 अप्रैल 1669 को हुक्मनामा जारी किया था औरंगजेब ने, और उस हुक्मनामे के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया। 1670 जनवरी में केशव मंदिर मथुरा तोड़ा गया। वहां पर भी साहब एक उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि जहां ज्ञानवापी मौजूद है वो वक्फ की जमीन है। ये सब ये इस तरह का ये यहाँ कारनामा ये करते रहे, और केवल उसका था सेक्शन 40 के तहत ये किया गया। ये इतिहास में है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी अब आप देखें जितने ये कारनामे हो रहे हैं 2020 के बाद, तो ये है साहब वहां इसी तरह केशव मंदिर क्या हाल किया इन्होंने वो आप जानते हैं। महोदय, आता हूं मैं द्वारिका पर, कोट द्वारिका ने बेट द्वारिका बोलते हैं। ये 2021-22 में गुजरात वक्फ बोर्ड ने गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला। उन्होंने कहा बेट द्वारिका के 2 आइलैंड वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। महोदय, ये बेट द्वारिका भगवान कृष्ण से संबंधित है। इसे शंखो द्वार कच्छ की खाड़ी में एक द्वीप है। यह द्वीप समुद्र तट पर स्थित है, लंबाई 13 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई करीब 4 किलोमीटर है। महोदय, इसको कहा गया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर ये इनको ये जो एक्ट रहता और यूपीए सरकार कंटिन्यू रहती तो भगवान का कृष्ण का जो हमारा तीर्थ स्थल है उसको वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर ले लिया जाता महोदय। तो ये जो है इस तरह से दुरुपयोग जो हुआ महोदय, अभी आप नेट पर देख लीजिएगा, इंटरनेट पर एक मौलाना 2017 में क्या करे थे, ये बद्रीनाथ नहीं है, ये विष्णु मंदिर नहीं है, ये तो बदरुद्दीन शाह है, बदरुद्दीन शाह। और ये कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री को ये बद्रीनाथ टेम्पल मुसलमानों को सौंप देना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो हम इस पर कब्जा कर लें। ऑन रिकॉर्ड है श्रीमान, बद्रीनाथ टेम्पल
वो टेम्पल जो पूरे खाली देश के हिंदुओं का नहीं, पूरे विश्व का जो हिंदू है, सनातन धर्मी है, सब में आस्था है, उसको कहा गया बदरुद्दीन शाह का मंदिर है। श्रीमान देहरादून के रायपुर थाने में इसका मुकदमा कायम हुआ था। तो साहब ये सेक्शन 40 का जो वक्फ एक्ट था उसका कितना इन्होंने इस्तेमाल किया है उसको जानते हैं। महोदय, दुरुपयोग तेलंगाना वक्फ बोर्ड, उसमें हैदराबाद में 5 स्टार होटल को कहा गया ये भी संपत्ति है वक्फ की। उसको मैरियट होटल नाम भी बता दूं, उनको भी कोर्ट में जाना पड़ा, तब वो 5 स्टार संपत्ति बन पाई नहीं, वो भी वक्फ। महोदय, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2013 लाए, उसमें तो इन्होंने पराकाष्ठा कर दी तुष्टिकरण की। अभी मैं कहीं उसको मैं दोहरा रहा हूं कि 2014 में जब चुनाव आने वाला था और आचार संहिता लगने वाली थी, तो रातों रात उसको जो है डी नोटिफाई करके 123 संपत्तियां दे दी गई। श्रीमान लोटियन जोन की 123 संपत्तियां दे दी गई। जेपीसी में हमने सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट को बुलाया गया। सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट ने कहा कि 1911 में दिल्ली राजधानी बनी, 12-13 में जमीन का अधिग्रहण हुआ, मुआवजा दिया गया, म्यूटेशन हो गया और 58 बार दिल्ली वक्फ बोर्ड नोटिस देता है ये तो सब वक्फ की संपत्ति है। श्रीमान अगर ये यूपीए सरकार रहती तो ये जो है जहां हम बैठे हैं और पूरी दिल्ली ये वक्फ प्रॉपर्टी होती, लेकिन आज जो ये वक्फ है, ये जो एक्ट हम लोग ला रहे हैं, इससे हमें निजात मिलेगी। श्रीमान तमाम प्रॉपर्टी ऐसी हैं, इबैकू प्रॉपर्टी और जिसको हम कहते हैं एनिमी प्रॉपर्टी। इबैकू प्रॉपर्टी वो है जो यहाँ के लोग पाकिस्तान से चले गए, खाली कर गए। श्रीमान वहां के जो हिंदू थे वो छोड़कर चले आए, उनकी हिम्मत नहीं हो चले जाए। लियाकत नेहरू जी में समझौता हुआ 8 अप्रैल 1950 में। एक टाइम दिया गया था कि आप लोग वहां जाकर के अपनी जमीनें सेटल कर सकते हैं, तो हिंदू सिख की तो हिम्मत नहीं हुई और यहाँ की प्रॉपर्टी जो तमाम गए बैक डेट में श्रीमान वक्फ हो गया और वहां के जो लोग हिंदू सिख आए वो सेटलमेंट में रहे, आज उसी प्रॉपर्टी में वो किराएदार हैं। श्रीमान 1 मिनट और चाहूंगा, तो मेरा कहना है इन संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए। उसका जीता जाता उदाहरण है महोदय, रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर के ठीक सामने एक संपत्ति है जो वो संपत्ति थी लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री रहे। जीवन वो संपत्ति को वहां एक मस्जिद बना दिया गया, दुकानें बना दिया गया और अब जाकर उसको एनिमी प्रॉपर्टी घोषित करके सरकार में हाथ आया। तो महोदय मैं ये जो नया वक्फ अमेंडमेंट ये एक्ट आ रहा है, इसमें सबको न्याय मिलेगा, दलितों को मिलेगा, पसमंदा मुसलमानों को मिलेगा और सबकी, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अब उनकी संपत्तियां नहीं छीनी जा सकेंगी। तो ये न्याय देने वाला है, सबका साथ सबका विकास वाला है। मैं इसका समर्थन करता हूं श्रीमान। जय।